हेलो गाइस। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। बिहार में एनडीए की सरकार बन गई है और पूर्ण बहुमत से बनी है। और जितने की उम्मीद नहीं थी उनको भी शायद नहीं थी कि इतनी बड़ी जीत मिलेगी, सिर्फ बम्पर वोटिंग आएगी उनको और इतनी सारी सीटें मिलेंगी, इसकी शायद उनको भी उम्मीद नहीं थी। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि नीतीश कुमार जो है ना, वो बहुत काम किया उन्होंने। और ये जो उनको महिलाओं का जो इनको सपोर्ट मिल रहा है ना, वो मैं आपको बता सकती हूँ क्योंकि मैं बिहार से हूँ और मैंने वो दोनों की सरकार देखी है। हालांकि जब आरजेडी की सरकार थी तब मैं बहुत छोटी थी, मुझे इतना कुछ याद नहीं है, बट हाँ थोड़ा बहुत याद है कि जब मैं छोटी थी मैंने अपने सामने लड़ाई झगड़े मर्डर होते हुए तक देखा है। बहुत ही मतलब बहुत ही बुरी हालत थी बिहार की। और मतलब एकदम जैसे जो बोलते हैं ना, जंगल राज गुंडा राज, वो सच में था। तो मैं आपको बता सकती हूँ क्योंकि मैंने वो एक्सपीरियंस किया है। और जो जब नीतीश की सरकार आई तो चीज़ें अब देखो एकदम से तो चीज़ें चेंज होगी नहीं, क्योंकि अगर आपको ज़ीरो से स्टार्ट करना है किसी चीज़ को, अगर आपको बन के मिल रहा है तो आपको वो बनाने में टाइम नहीं लगता। लेकिन अगर आप ज़ीरो से स्टार्ट कर रहे हैं सब चीज़ें ठीक करने की तो आपको टाइम लगता है। तो पूरी तरीके से ठीक नहीं हुई है बट काफ़ी बेहतर स्थिति में है अभी बिहार। और आप देखो कि वहाँ पे बहुत सारे कॉलेजेस भी बन रहे हैं, पहले से बहुत सारी चीज़ें सही हुई हैं, काफ़ी सारी चीज़ें अच्छी हुई हैं। शिक्षा के मामले में बिहार को बोला जाता है कि वहाँ पे मतलब उनकी हालत ठीक नहीं है। तो मैं आपको बता दूँ कि जो नीतीश कुमार ने जो किया है ख़ास करके लड़कियों के लिए, क्योंकि मैं भी लड़की हूँ और मैंने भी वहीं पे पढ़ाई करी है, क्योंकि लड़कियों के लिए जो नीतीश कुमार ने किया है वो तो मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता सकती हूँ कि नीतीश कुमार ने जहाँ आज भी लड़कियों को बिहार में इतनी ज़्यादा छूट नहीं है बाहर जाके पढ़ने की, कर रहे हैं। पहले से बहुत चेंजेस आए हैं लेकिन आज भी ऐसा है। और उस टाइम पे तो बहुत कम था, बहुत लड़कियों को बाहर जाना पढ़ाई करना ये सब अलाउड नहीं था। लेकिन उस टाइम पे नीतीश कुमार ने साइकिल योजना लागू की थी, जिससे कि जो लड़कियां गांव में रहती हैं, जो शहर से दूर रहती हैं, जिनको यातायात की सुविधाएं नहीं थी, तो उन्होंने साइकिल योजना के तहत उसको अच्छा मतलब सही करने की कोशिश करी, जिससे कि जो लड़कियां अगर नहीं अलाउड मतलब उनको अलाउड नहीं है, वो भी चाहे वो साइकिल की लालच में ही सही, लेकिन घर वालों ने उनका एडमिशन करवाया, उन्हें छूट दी कि हाँ ठीक है, क्योंकि साइकिल के 3,000 रुपये मिलते थे। मुझे याद है मैं भी थी उस टाइम पे तो मुझे भी मिले थे। बट उस टाइम पे मैं बता रही हूँ कि सबको मिले थे उन लड़कियों को, और जो जिनको अलाउड नहीं था वो भी सब पैसे के लालच में से ही जो भी सब लड़कियों के एडमिशन करवा रहे थे उनके घर वाले, और सबको पढ़ाई करने के लिए मतलब से प्रोत्साहित किया जाता था कि ठीक है तुम भी पढ़ो, तुम भी आगे जा सकती हो। और बहुत ही मतलब शिक्षा के मामले में तो बहुत पहले से तो नीतीश कुमार ने तो बहुत काम किया है। फिर जब हम 10th में आए तो हमारे 10th बोर्ड में मुझे भी मिले हैं पैसे। हमारे टाइम पे ऐसा था कि 10th बोर्ड में अगर कोई फर्स्ट आएगा तो उसको 10,000 रुपये मिलेंगे, तो मुझे भी मिले थे, मैं फ़र्स्ट आई थी। और मतलब उस टाइम पे ऐसा था कि लड़कियां पढ़ाई ऐसे जानबूझ के करती थी, मतलब बहुत मेहनत करने लगी थी कि ठीक है मुझे भी फर्स्ट आना है, मुझे भी पैसे चाहिए, ऐसे करके बहुत लड़कियों ने पढ़ाई बहुत मेहनत करी। और मेरे ग्रुप की जितनी लड़कियां थी सबको मिले थे 10,000 रुपये। और बात पैसे की नहीं है, बात ये है कि उन्होंने भले वो जो भी जिस भी रीज़न से लड़कियां आगे आ रही थी पढ़ने के लिए, जो भी कर रही थी पैसे के लिए या जो भी कर रही थी, बट उन्होंने बहुत प्रोत्साहित किया लड़कियों को पढ़ाई के लिए। और अगर आप बात करें विकास की तो उन्होंने बहुत विकास किए हैं। काफ़ी सालों तक बिहार में बिजली नहीं थी, सड़कें ऐसी थी, मैं आपको बता रही हूँ कि मैं बिहार में दरभंगा में मेरा जन्म हुआ है और मैं पली बढ़ी बक्सर में हूँ। तो हम जब बक्सर से पहले जब अपने गांव जाते थे दरभंगा, तो हमें पहले बक्सर से पटना के लिए ट्रेन लेना होता था और ट्रेन से फिर हम वहाँ से पटना से बस से जाते थे दरभंगा। तो हमें दरभंगा जाने के लिए पटना से कम 6 से 8 घंटे लगते थे क्योंकि सड़कें ऐसी थी। लेकिन उन्होंने इतनी अच्छी सड़कें बनाई हैं कि अब हमें सिर्फ पटना से दरभंगा जाने में 3 से 4 घंटे लगते हैं, जो कि आधा टाइम बिल्कुल मतलब अब उसमें कम हो चुका है। और आप देखोगे अब सड़कें जाके आप देखो बिहार की, मेरे घर तक, मेरे गांव में जो मेरा घर है, मेरे घर के आगे तक रोड बन चुकी है।
और बहुत ही विकास किया, उन्होंने बहुत काम किया बिहार के लिए। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और ख़ास करके मैं एनडीए में मैं जेडीयू की बात कर रही हूँ, मैं बीजेपी की बात नहीं कर रही, मैं जेडीयू की बात कर रही हूँ। अनफॉर्चुनेटली मैं इस बार वोट देने नहीं जा पाई, लेकिन अगर मैं वोट करती तो मैं जेडीयू को वोट करती और मैं उनको ही सपोर्ट करती हूँ। मैंने उनको वोट किया है हमेशा। मैं जब भी बिहार में रही हूँ, जब भी मुझे मौका मिला है, मैंने हमेशा वोट किया है। और मेरा सपोर्ट जब मैं बीजेपी को भी मुझे पसंद है, लेकिन मुझे नीतीश कुमार पसंद है। और वो सिर्फ इकलौते ऐसे नेता हैं जिन पे भ्रष्टाचार का आज तक एक भी आरोप नहीं लगा है। आप देखोगे कि बहुत सारे ऐसे नेता हैं, इवन कि प्रधानमंत्री पर भी आरोप लग चुके हैं, लेकिन नीतीश कुमार इकलौते ऐसे नेता हैं जिन पर आज तक भ्रष्टाचार का एक भी आरोप नहीं लगा है। उन्होंने शराबबंदी की, हालांकि वो भी पूरी तरह से ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने महिलाओं के हित में बहुत काम किया है। तो आप देखोगे कि ये जो इलेक्शन में जो महिलाओं का जो सपोर्ट है ना नीतीश कुमार को, उसकी वजह से ही ये सरकार बनी है। और इतनी जो बम्पर जीत हुई है एनडीए की, वो महिलाओं का सपोर्ट सबसे ज़्यादा जो अगर हाथ है इसमें तो महिलाओं का है। तो मैं फिर से उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलना चाहूँगी। और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि एनडीए की सरकार बनी है और नीतीश कुमार सीएम बनेंगे, तो मुझे इसकी ज़्यादा खुशी है।